Hello students, I am Umesh Kumar from RK Memorial Senior Secondary School, सोजत रोड। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश लिटरेचर की बुक वुवन वर्ड्स का फर्स्ट लेसन। हमारे फर्स्ट लेसन का नाम है द लैमेंट। लैमेंट मतलब अंदर दिल के अंदर दबा हुआ कोई दुख या दर्द, उसे कहा जाता है लैमेंट। इस लेसन के जो ऑथर है, राइटर है, वो है एंटोन चेखोव। ये एक रशियन राइटर है। इनका बर्थ 1810 में हुआ था और इनकी डेथ 1904 में हुई थी। इस लेसन का आज हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट पार्ट। इट इज ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है शाम का समय। तो ये एक शाम का समय था। A thick white snow is slowly rolling around the newly lighted street lamps and laying soft thin layers on the roof, on horses' back and on people's shoulder and heads। लेखक कहता है कि शाम का समय था और एक मोटी जो बर्फ थी जो आसमान से गिर रही थी, वो कहाँ गिर रही थी? न्यूली लाइटेड स्ट्रीट लैंप्स, गलियों में जो लैंप्स जल रहे थे, अभी अभी जलना चालू हुए थे, रोशनी देना उन्होंने शुरू किया था, उनके ऊपर वो स्नो गिर रही थी। और घरों की छतों पर, घोड़ों की पीठ पर और लोगों के कंधों पर और उनके टोपियों के ऊपर बर्फ अपनी एक परत जमा रही थी, परत बना रही थी। द कैब ड्राइवर, कैब ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाने वाला। इयोना पोटापोव, ये हमारे लेसन का कैरेक्टर है। तो जो इयोना पोटापोव है वो एक कैब ड्राइवर है। इज क्वाइट वाइट, वो भी बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो भी बाहर सड़क पे है और उसके ऊपर वो बर्फ गिर रही है। तो बर्फ जो उसकी बॉडी के ऊपर जम रही है, इसके कारण वो जो कैबी है, कैब ड्राइवर है, वो सफेद दिख रहा है। एंड लुक्स लाइक अ फैंटम। फैंटम का मतलब होता है भूत, क्योंकि उसके ऊपर बर्फ जम रही है और वो बिना हिले डुले, बिना मोशनलेस होकर बैठा हुआ है, तो वो भूत के जैसा दिखाई देता है। ही इज बैंड डबल, वो बिल्कुल मुड़ गया है। As far as human body can bend double, उतना मुड़ चुका है जितना एक इंसान का शरीर मुड़ सकता है, उतना वो मुड़ चुका है। He is seated on his box, box मतलब बैठने की जगह, तो वो अपने स्थान पर बैठा हुआ है। He never makes a move, move मतलब मूवमेंट, वो कभी भी हिलता डुलता नहीं है। If a whole snow drift fell on him, snow drift मतलब बहुत सारी बर्फ। लेखक कहता है कि अगर उस पर बहुत सारी बर्फ गिर भी जाए अगर, तो भी वो हिलने वाला नहीं है। It seems as if he would not find it necessary to shake it। और यहाँ पे लेखक कह रहा है कि यदि उस पर बहुत सारी बर्फ गिर भी जाती है तो भी वो उसे अपने बॉडी से हटाना जरूरी नहीं समझता है। His little horse is also quite white। अब as because he was a cabby, कैब ड्राइवर है, तो उसकी गाड़ी को खींचने वाला कौन है? एक घोड़ा है। तो लेखक कहता है, ऑथर कहता है कि his little horse is also quite white। उसका जो छोटा सा घोड़ा है जो उस गाड़ी को खींचता है, वो भी बिल्कुल सफेद दिखाई देता है। क्यों? बर्फ उसके ऊपर भी जम रही है। एंड रिमेन्स मोशनलेस, मोशनलेस मतलब इनएक्टिव, वो भी क्या है? बिल्कुल मोशनलेस, बिना हिले डुले खड़ा हुआ है। इट्स मोबिलिटी, इट्स एंगुलरिटी एंड इट्स स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स। अब लेखक यहाँ पे घोड़े के बारे में बता रहा है कि वो जो घोड़ा है वो बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है। उसके जो एंगल्स है, एंगल्स मतलब कोने, कोण है, जो नुकीले कोने निकले हुए हैं, वो उसके ऊपर बर्फ जम रही है। स्ट्रेट वुडन लुकिंग लेग्स, और उसकी जो टांगे है ना, ऐसा लगता है उसको देखकर कि वो टांगे रियल नहीं है, लकड़ी की है। इवन क्लोज बाय गिव इट द अपीयरेंस ऑफ अ gingerbread horse worth a kopeck। लेखक कहता है कि जब हम उस घोड़े को नजदीक से देखते हैं तो लगता है कि वो एक्चुअल में घोड़ा नहीं है, वो एक gingerbread horse है। gingerbread मतलब केक, तो वो घोड़ा न लग के घोड़े के आकार का बना हुआ एक केक जैसा दिखाई देता है, जिसकी कीमत क्या है? एक कॉपेक है। कॉपेक करेंसी ऑफ रशिया, ये स्टोरी रशिया की है। तो लेखक कहता है कि वो घोड़ा घोड़ा ना नजर आकर घोड़े के आकार का केक दिखता है, जिसकी कीमत एक कॉपेक है। इट इज नो डाउट, लेखक कहता है कि इसका कोई डाउट, कोई शक नहीं है। प्लंज इन डीप थॉट्स, कि वो जो कैब ड्राइवर है और वो जो घोड़ा है, दोनों गहरे ख्यालों में डूबे हुए हैं। इफ यू वर
स्नैच फ्रॉम द प्लग, प्लग मतलब उसके जो सोच है, उसके जो थॉट्स लेकर था, यदि आप उसको उसके विचारों में से बाहर भी निकालोगे, फ्रॉम योर यूजुअल प्लेस अराउंडिंग्स, अपने आसपास जो उसके वातावरण में जहां वो बैठकर सोच रहा है, अगर आप उसे वहां से बाहर निकालते हो, एंड वर थ्रोन इनटू दिस स्लॉच, स्लॉच का मतलब होता है दलदल, गीली मिट्टी, अगर आप उसको उसके विचारों में से निकालकर किसी दलदल में भी फेंक देते हो, कौन सा दलदल, वो दलदल है फुल ऑफ मॉन्स्ट्रस लाइट्स, बड़ी बड़ी रोशनियों से भरा हुआ, अनईजी नॉइज, बेचैन करने वाली आवाजों का, एंड हरिंग पीपल, जल्दबाजी करते हुए लोगों को। यहाँ पे दलदल का मतलब एटमॉस्फियर है कि वो शांति से अपने विचारों में खोया हुआ है, और यदि हम उसको वहां से निकालकर एक ऐसे माहौल में डाल देते हैं जहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी बड़ी रोशनियां हैं, लाइट्स है, ज्यादा लाइट्स है, परेशान करने वाली आवाजें हैं, जल्दबाजी करते हुए लोग हैं, अगर आप उसको ऐसे माहौल में डाल भी देते हो, you too would find it difficult not to think, तो आप भी ये मानेंगे कि यदि आपको ऐसे माहौल में डाल दिया जाए तो आप अपने विचारों में डूबे नहीं रह सकते, आप कुछ भी सोच नहीं सकते। लेकिन हमारा जो कैब ड्राइवर है वो ऐसे माहौल में है और अपने ही विचारों में खोया हुआ है। Iona and his little horse have not moved from their place for a long while, लेखक कहता है कि इयोना और उसका जो घोड़ा है एक लंबे समय तक अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। They left their यार्ड, यार्ड का मतलब वैसे तो आंगन होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है घर, तो उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था बिफोर डिनर, रात का खाना खाने से पहले उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। अप टू नाउ, और अब नॉट अ सिंगल फेयर, अभी तक उन्हें कोई भी फेयर मतलब सवारी नहीं मिली थी। द इवनिंग मिस्ट इज डिसेंडिंग ओवर द टाउन, शाम का, इवनिंग मतलब शाम के समय का, मिस्ट का मतलब कोहरा, तो शाम के समय का जो कोहरा था वो डिसेंडिंग कम हो रहा था, नीचे गिर रहा था, ओवर द टाउन शहर का मतलब वो जो शाम का कोहरा है वो शहर के अंदर फैल रहा था। The white lights of the lamps are replacing bright rays, शाम के समय जो हल्की हल्की रोशनी चमक रही थी अब वो गहरी रोशनी में बदल रही थी, रीजन कि अंधेरा हो रहा था तो रोशनी फैल रही थी। And the hubbub, hubbub मतलब शोरगुल, and the hubbub of the street is getting louder, गलियों के अंदर जो लोगों का शोर शराबा था अब वो और तेज हो रहा था। कैबी फॉर वाइब्रॉक वे, अचानक से उसे आवाज सुन जाती है कि मुझे वाइब्रॉक जाना है, कोई गाड़ी वाला चलेगा। सडनली हियर्स योना, अचानक से योना इस आवाज को सुनता है, आवाज क्या थी, कैबी मतलब गाड़ी वाले। योना जंप्स, योना एकदम से कूदता है, एंड थ्रू हिज स्नो कवर्ड आई शेड्स मतलब पलक, तो आईलैश मतलब पलक, तो उसकी पलकों के ऊपर जो बर्फ जमी हुई थी, स्नो जमी हुई थी, उनको वो हटाता है। सीज एन ऑफिसर इन ग्रेट कोट, एक ऑफिसर अधिकारी को देखकर जिसने कोट पहना हुआ है, विद हिज हुड ओवर हिज हेड, उस कोट का जो हुड है वो हुड उसके सिर के ऊपर है। वाइब्रॉक वे, तो वो उससे पूछता है योना से कि क्या वाइब्रॉक वे चलेंगे। द ऑफिसर रिपीट्स, वो ऑफिसर वो अधिकारी वापस इस बात को दोहराता है और वो कहता है आर यू एस्लीप, क्या तुम सो रहे हो। वाइब्रॉक वे, मुझे कहाँ जाना है, वाइब्रॉक वे जाना है। तो ये था हमारे चैप्टर का एक फर्स्ट पार्ट जो हमने आज पढ़ा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।